यूज़ किए कॉन्डोम या कॉन्डोम के पैकेट्स पड़े रहते थे। उसी कमरे में गोलियां पड़ी रहती थी, सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियां। शादी के अगले दिन मेरा जेठ पूछता सुहागरात कैसे मनाई, क्या किया आपने? उससे पूछा? मेरे से पूछा कि आपने सुहागरात में क्या क्या किया क्या नहीं किया। मेरे हस्बैंड बोला कि एक बार है ना इस साली को, इसकी सेटिंग किसी को गैर मर्द से करवाना चाहता हूँ, फिर इस साली को अपनी जाड़ तले दबा सकता हूँ। हम बच्चे करना चाहते थे पर इसने नहीं किया। उससे मैं कभी बोल देता था कि चलो बच्चे करते हैं, लेकिन सीरियस में इसने कभी बच्चे नहीं किए। जिन पैसों के कारण वो लड़की उसके साथ है, जब पैसा नहीं रहेगा तो वो लड़की भी उसका साथ नहीं देगी। बच्चा होता है तो मैं कोर्ट कचहरी इसमें कहीं नहीं आती सर। मैं मेरे बच्चे के सारे अपनी जिंदगी काट लेती सर। मेरा हस्बैंड छुट्टी लेता है, वो अपने घर से गायब हो जाती है वो लड़की। जितना दिन हस्बैंड छुट्टी पे रहेगा उतना दिन वो लड़की गायब रहेगी? हाँ, वो अपने घर से गायब रहती है। मुझे तो सर दूसरी शादी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी आपको दूसरी शादी? नहीं करनी, शादी एक ही होती है सर। खेल थोड़ी ना आज इसके साथ खेल लिया फिर उसके साथ। अभी हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिनके पति जो है वो बीएसएफ में नौकरी करते हैं और शादी अरेंज मैरिज होती है और शादी के महज 1 साल बाद ही इनके पति इनके साथ ऐसे से काले कारनामे करते हैं जिन्हें सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे क्या जिस पे देश का शान रहता है वो फौजी अपने ही बीबी के साथ ऐसा कुछ करेगा कि उसकी बीबी को मीडिया में आकर के देश के सामने शासन प्रशासन और न्यायालय से गुहार लगाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? पूनम कंवर। आपके पति करते क्या हैं? बीएसएफ में है। फौज में है? हाँ जी, 145 बटालियन चार्ली कंपनी में है। शादी कब हुई थी? 2018 में। अरेंज मैरिज हुई हाँ थी? जी, अरेंज मैरिज हुई थी। मतलब मम्मी पापा की रजामंदी से हुई थी, बढ़िया से तिलक दहेज दे करके? हाँ हाँ, मम्मी पापा ने ही लड़का देखा था और फिर मेरे को दिखाया था। वो मेरे घर आए थे देखने के लिए, फिर मुझसे पूछा था कि आपको पसंद है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, आपको पसंद है तो मुझे पसंद है बस। तो फिर आखिर क्या दिक्कतें होती हैं कि मात्र 1 साल बाद ही आपके पति आपके साथ ये सब गंदा गंदा काम करने लगते हैं? 1 साल बाद नहीं, शादी के अगले दिन से ही शुरू हो गया था। मेरे पति का शादी से पहले 7 साल तक कल्पना शर्मा नाम की एक लड़की है। अच्छा जी। वो कॉल गर्ल है, एक तरह से वैश्या कह सकते हो आप। कॉल गर्ल है, चोरी छुपे ये काम करती है, फ्रंट में नहीं करती वो ये काम। मतलब आपके पति का अफेयर जो है एक कॉल गर्ल के साथ है? हाँ जी। और ये बात आपको पता नहीं थी? ये मुझे नहीं पता थी, मेरे हस्बैंड को ये बात पता थी कि वो लड़की कॉल गर्ल है और उस लड़की का मेरे पति का दोस्त है। अच्छा। निर्मल स्वामी, उसके साथ रिलेशनशिप था। मेरे पति के घर में वो किराए पर रहते थे, पढ़ाई करते थे, तो वहाँ किराए पर रहते थे। मेरा पति जो है सूरतगढ़ जेल है, जो कारागृह है, वहाँ उनके पिताजी की नौकरी थी, ड्यूटी थी, तो जेलर थे वो। तो जो साइड में जो जेलर होते हैं उनको रूम मिलता है, तो वहीं रहते थे, तो किराया लेने के लिए वो वहाँ जाते थे। मेरे हस्बैंड ने ये बात बताई थी मुझे। तो तब मेरे पति का उसके साथ रिलेशनशिप था, उस लड़की के साथ। फिर उसने पीछा छुड़ाया अपना, और इस कल्पना शर्मा ने ये बोला तेरे पास में कोई लड़का बैठा, उसको दे दे नंबर, तो इसको दे दिया, तब से ये इसके साथ है। मतलब शादी के अगले ही दिन आपको पता चलता है कि आपका पति एक कॉल गर्ल के साथ रिलेशनशिप में है? हाँ जी। मेरे पति का जो मोबाइल है उसमें मैसेजेस आ रहे थे, गालियाँ आ रही थी, कभी आई लव यू, तू कैसे रहेगा, अश्लील फोटो है, अश्लील वीडियो, बहुत कुछ आ रहा जा रहा था। तो जब फोन खोला तब मेरे को बहुत कुछ पता चला। क्या पता चला? कि मेरे पति का इसके साथ रिलेशनशिप है। हो सकता है आपके पति के वो दोस्त भी हो? जो गंदी फोटो होती है वो दोस्त थोड़ी ना होता है सर। दोस्त होता है वो बैठ सकता है, जैसे आप और मैं बैठे हैं तो दोस्त हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। हम बिस्तर वाली तस्वीरें थोड़ी ना हो सकती, गंदे वीडियो थोड़ी ना भेजेगी वो। एक तो आपने अपने पति का मोबाइल चेक करा और उसमें ये सब चीजें दिख गई आपको? हाँ, मैंने बोला ये क्या है मैसेजेस, ये भाई उसका पासवर्ड रहता है, तो ऊपर जो हेडिंग आती है वो मैं देख रही थी, तो मैंने बोला बताओ इसको खोलो, नहीं तो मैं घर वालों को। हाँ, वो नोटिफिकेशन है क्या, मुझे उस वक्त इतना नॉलेज नहीं था, अभी भी इतना नहीं नॉलेज है मुझे, लेकिन वो आ रही थी, हेडिंग आ रही थी, गाली आ रही थी, मतलब छोटा छोटा दिख रहा था वो, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं दिख रहा था। फिर मैंने बोला खोलो इसको, नहीं तो मैं घर वालों को कहूँगी। फिर उसने खोला, फिर मैंने सारा देखा, तब मुझे पता चला कि ये है। फिर मैंने बोला ये कौन है, पता किया सारा कुछ है, तब उसने बताया मुझे कि ये सब कुछ है। फिर आप क्या सोचे? मतलब आपके तो पैरों तले जमीन खिसक गया होगा? हाँ जी, जमीन खिसक गया कि भाई मेरे साथ ये सब कुछ किया है इसने। तो मैंने बोला कि पहले क्यों नहीं बताया। शादी के अगले दिन मेरा जेठ पूछता सुहागरात कैसे मनाई, क्या किया आपने? मेरे जेठ ने ये सब बोला मेरे से पूछा कि आपने सुहागरात में क्या क्या किया क्या नहीं किया। उसी कमरे में यूज़ किए कॉन्डोम या कॉन्डोम के पैकेट्स पड़े रहते थे, उसी कमरे में गोलियां पड़ी रहती थी, सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियां उसी कमरे में पड़ी, क्यों पड़ी रह रही है? मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मेरे कमरे में, ये तेरा और मेरा कमरा है, इसके अंदर ये क्यों पड़ी है? पहले ये बात। मैंने फ़ोन किया, मैंने ऐसे फ़ोन किया, मैंने बोला आपको शर्म नहीं आती, आप ये गोलियाँ खाते हो, ठीक है? तो कहता, मेरा पति भड़क गया, कहते किसने कह दिया तेरे को ये गोलियां खाता हूँ, मतलब इस तरह के हैवी आवाज़ में उसने मुझसे गुस्से में बात की। मैंने कहा तो गोलियां अपने कमरे में पड़ी है तो आप ही खाते हो, और कौन खाता होगा? मैं नहीं खाता, संदीप खाता है, मेरे जेठ का नाम संदीप है। तो कहते संदीप खाता है। तो मैंने बोला भाई मेरे कमरे में क्या कर रही है गोलियां, पहले ये बात बताओ। डेली मेरे कमरे में पड़ी रहती हैं। कैसे आप रहती हैं वहाँ पे? मैं रहती नहीं हूँ, मतलब मैं पहले केस किया था
उसमें राजीनामा हो गया। तो फिर इन्होंने बोला हमें तो केस मुकदमा उठवाना था, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। फिर मैं बोली कि भाई मैं अपने माता पिता के पास नहीं रहूँगी, मैं तेरे पास रहूँगी या फिर मुझे रायसी नगर छोड़ो मेरे ससुराल में। उसने बोला मम्मी पापा रखेंगे नहीं रखेंगे तो माता पिता के पास रहूँगी तो लोग पूछेंगे 1 महीना निकाल सकती हूँ, 2 महीने निकाल सकती हूँ, सारी उम्र यहीं रहूँगी तो लोग पूछेंगे कि भाई पियर क्यों रह रही है, क्या कारण है, या तो लड़ाई झगड़ा हुआ है। लोग इतने बेवकूफ़ तो है नहीं, लोगों को सब पता चलेगा। अब आपको भी पता चलेगा मेरे बारे में, मेरे पति के बारे में। जब हो सकता है वो आए यहाँ पर, बुलाया जाए, आए तो मेरे भी आपको पता चले कोई राज। वो सबूत जुटाना चाहते थे मेरे खिलाफ कि कभी भी मेरे हस्बैंड क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि इसको कैरेक्टरलेस साबित करें ताकि हम तलाक ले सकें, और अभी भी इसी कोशिशों में लगे हुए हैं कि कैरेक्टरलेस साबित करें। तो कैरेक्टरलेस आपको बनाने के लिए क्या क्या करवाना चाहते हैं वो ये अपने दोस्त को ही बोले थे, ऑस्ट्रेलिया में एक दोस्त है उनका, तो तब वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं थे तो गंगानगर थे। उनको बोला कि एक बार है ना इस साली को अपनी इसकी सेटिंग किसी को गैर मर्द से करवाना चाहता हूँ, फिर इस साली को अपनी जाड़ तले दबा सकता हूँ, ये बात बोली। फिर उन्होंने बोला, मैंने इसको बहुत समझाया, मैंने कहा देख तेरी पत्नी है, पत्नी के लिए ऐसा नहीं होता, कोई दूसरी हो तो अपने गुस्से में बोल दें, पत्नी के लिए नहीं बोलना चाहता। तो ये जब मैंने सुना तब मैं अक्की बक्की रह गई। मैंने कहा उसने इतनी गंदी सोच मेरे बारे में, मतलब फिर मैं सेफ नहीं हूँ इसके साथ। यानी कि वो तो आपको कहीं बाजार में भी ले जाकर उतार देंगे, कुछ भी कर देंगे वैसे इंसान के बारे में। मतलब तो इंसान जानवर एकदम भाई, जो अपने पत्नी को कहता हो कि हम अपने दोस्त या फिर तू किसी और के साथ इसका सेटिंग करा, सबूत दे कि वो किसी के साथ सो रही, हम बिस्तर हो रही, फिर हम इसको कोर्ट में घसीटेंगे, फिर तलाक लेंगे। जी यही है, तलाक लेने के लिए वो ये कर रहा है। मेरे पीछे भी लगाते हैं वो आदमी कि कहीं जाती है, कहीं आती है, कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती है। यहाँ तक कि उनका जो वकील है, उनके वकील का असिस्टेंट ही कह सकते हैं अपने, उनसे काम सीखा, वो मेरे घर आया था। अच्छा। तो मेरे घर आया तो वो बोलता कि वो तो तेरे पर तेजाब घेर देगा, तू तलाक ले ले, तलाक लिए बिना मतलब मामला कैसे सेट सब आके धमकाते हैं? धमकाया, कहते वो तो ये एक तरह से धमकाया मुझे धमकाया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं रोने लगी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मेरी मम्मी बोलती कि देखिए साहब, मेरी मम्मी ने बहुत गुस्से में बोला उनको कि जब 2 लोग लड़ते हैं तो एक तो हारेगा और एक जीतेगा, दोनों तो जीत नहीं सकते, है ना। तो कोई बात नहीं, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मेरा मकान है, मैं बेच दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम उसको जैसी करा के मानने गए। मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी, किसी और बहन बेटी की कल को वो लाइफ खराब करेगा, हम ये कैसे बर्दाश्त करेंगे। सबकी बहन बेटी एक जैसी ही होती है, इज्जत सब लड़कियों की एक जैसी ही है। मेरी बेटी की इज्जत है ऐसी, उसकी बहन की इज्जत होगी। आपके बाल बच्चे कुछ हैं? नहीं, उसकी बहन का कहना है शिव तुझे बच्चे करने की क्या ज़रूरत है, मेरे बच्चे हैं ना। तब उसने बच्चे नहीं किए, जबकि हम बच्चे करना चाहते थे। मेरी मम्मी का ये कहना था कि बच्चे करो, पर इसने नहीं किया। तो बहन की उसमें क्या? उससे मैं कभी बोल देता था कि चलो बच्चे करते हैं, लेकिन सीरियस में इसने कभी बच्चे नहीं किया। ट्राई भी नहीं किया उसने? नहीं। आपकी रजामंदी थी? हाँ, मेरी रजामंदी थी कि बच्चे करते हैं। तो उसको क्यों बच्चे नहीं चाहिए थे? मतलब कुछ तो कारण बताता होगा ना। ये बच्चे का तो यही कारण था कि उसकी बहन के बच्चे हैं, मतलब बहन के बच्चे रहेंगे। और मेरे बच्चे तो मुझे माँ कहेंगे, उसकी बहन के बच्चे मुझे माँ थोड़ी ना कहेंगे। मुझे ये बोलेंगे कि भाई मामी है, मामी साहब बोल देंगे, मामी जी बोल देंगे, लेकिन उसके बच्चे मुझे माँ थोड़ी ना बोलेंगे। मेरे बच्चे ही सर मुझे माँ बोल लेंगे। कोई तो वारिस चाहिए ना बुढ़ापे के लिए। वारिस की बात नहीं है, माँ शब्द सुनने के लिए तरस जाते हैं सर। मेरी माँ भी का भी मुझे पता है, मेरी माँ मेरे मुंह से माँ सुनती है तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे को भी ये होता है कि मेरे बच्चा हो सर। अब मान लीजिए मेरा बच्चा होता है तो मैं कोर्ट कचहरी इसमें कहीं नहीं आती सर, मैं मेरे बच्चे के सारे अपनी ज़िंदगी काट लेती सर। मेरी लड़की भी होती ना सर तो मैं कुछ भी नहीं करती कोर्ट कचहरी में, मेरे बच्चे की सारी ज़िंदगी काट लेती। वो लड़की आपके हस्बैंड के साथ क्या करती है? वो लड़की घूमती फिरती है। मैं उसका बर्थडे पर भी आए थे, जब वो छुट्टी लेती है तब वो लड़की, मेरा हस्बैंड छुट्टी लेता है वो अपने घर से गायब हो जाती है। वो लड़की जितना दिन हस्बैंड छुट्टी पर रहेगा उतना दिन वो लड़की गायब रहेगी? हाँ, वो अपने घर से गायब रहती है। फौजियों को हिंदुस्तान में मतलब मान सम्मान दिया जाता है, लोग इज्जत के नज़र से देखते हैं। ऐसा कहा जाता है पूरा देश का शान जो है इस फौजी भाई पे है, और वो फौजी भाई एक महिला के साथ ऐसे करे तो फिर एक महिला क्या सोचती है फौजी के बारे में? सर सच्चाई अलग होती है सर, जो दिखता है वो सच नहीं होता सर। जो दिख रहा है, हो सकता है मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे, वो आएगा तब वो बताएगा आपको कि क्या बात है। जो दिख रहा है वो सच ज़रूरी नहीं है सर कि हम फौजियों के बारे में, सारे फौजी गलत नहीं है सर। मैं आपको कहीं वो घुमाने फिराने भी नहीं ले गया शादी के बाद? कुछ शादी के बाद में पुलिस ने बोला था कि तुम्हारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये सब कुछ हुआ है, तू दूसरी लड़की के पास गया तो इसका मन भी खराब हुआ है, तो तू जा। इसकी जेब में 10,000 रुपये, तब मेरे पिताजी ने इसको 20,000 रुपये दिए थे, 20-25,000 रुपये, और मैंने भी इसके अकाउंट में 25,000 रुपये उसी दौरान डाले थे, जिसकी मैंने बात पता है। आपके पति नौकरी कर रहा है, फौज में है, और उसको आपको घुमाने के लिए आपके ही पिताजी से पैसा लेना पड़ा? 20,000 नगद लिए थे हमने, नगद मेरे पिताजी से लिए थे। कहते मेरे पास नहीं है, तो मेरे पापा बोलते लो
मैं देता हूँ तुम्हें पैसे, भाई नहीं है तो तुम घूमो फिरो करो। और 25,000 मेरे अकाउंट से, उसके फोन पे से उसने खुद ने मेरा मोबाइल अपने हाथ में ले लिया और अकाउंट में ट्रांसफर किया। आप नहीं पूछिए आप क्या जिंदगी भर कमाते हो, नौकरी में हो, गवर्नमेंट जॉब में, और तुम्हारे पास? मैंने ये सोचा कि उसके पास नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? मतलब मीडिया में आई हैं, न्यायालय में गई हैं, शासन प्रशासन के पास जा रही हैं, क्या मतलब चाहते हैं अब आपकी? मैं यही चाहती हूँ कि भाई मुझे न्याय मिले। न्याय में आप क्या चाहते हैं? मतलब फर्स्ट तो यही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है इसका कि भाई मेरा घर बस जाए, वो सुधर जाए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसको टर्मिनेट किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। जिन पैसों के कारण वो लड़की उसके साथ है, जब पैसा नहीं रहेगा तो वो लड़की भी उसका साथ नहीं देगी। अच्छा, मतलब वो लड़की जो है आपके पति के साथ इसलिए रहती है क्योंकि वो पति से पैसा हटती है? 64,000 सैलरी है उसकी सर मेरे। अब वो जब सस्पेंड हो जाएगा जॉब से या फिर उसको निकाल दी जाएगी, आपसे माफी मांगे तो फिर आप रखना चाहेंगे उसको? मैं इस बारे में कह नहीं सकती सर, क्योंकि जब ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, क्योंकि फिर उसको नौकरी बचा। वो खेल ही खेलेगा इसका मतलब। तो जब वो पहले नहीं रख रहा तो बाद में क्या करेगा? मुझे तो सर दूसरी शादी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी आपको दूसरी शादी? नहीं करनी, शादी एक ही होती है सर। खेल थोड़ी ना, आज इसके साथ खेल लिया फिर उसके साथ खेल लिया। गलत संबंध बन जाए तो फिर ये गुनाह भी तो नहीं है ना? अगर कोई ढंग के दूसरा मिले बंदा, सब ठीक हो, अगर यहाँ आपको मारे पीटे जलील करे, उससे बेहतर ही है कुछ बेहतर हो जाए। सर हमारी भाषा में बोलते मैं दाप गई, मतलब मन भर गया शादीशुदी के नाम से, रिश्तों के नाम से। बस रिश्ता है, माता पिता के साथ है। और अगर कभी कमाने लगी, अभी तो इन्हीं चक्रों में फंस रही हूँ, कभी कमाने लगी तो जो लड़कियां हैं जो दुखी हैं या फिर जो एनिमल्स दुखी हैं उनके लिए कुछ करना चाहूँगी। जैसे मर्दों को क्या कहना चाहेंगे जो शादी करने के बाद अलग अलग तरह से रंगरलियाँ मनाते हैं, एंजॉय करते हैं? सर मर्दों की गलती तब है, कानून गलत है। ये लिव इन का कानून बनाया है तब से सर ये हुआ है। इतना पहले नहीं था, पहले बहुत दूर में एक आध सुनाई देता था, अब हर घर में ही सुनाई देता है। ये लिव इन का कानून है, गलत है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सारे कोर्ट के जो कानून है वो महिलाओं के पक्ष में, और आप एक महिला होकर के बोल रहे हैं कि सारे गलत। पक्ष में, अगर पक्ष में होता तो मुझे मेरे पति की अब तक आधी सैलरी मिल चुकी होती। नहीं मिल रही, कहाँ पक्ष में? आप बताइए, मैं कितने चक्कर काटती हूँ, मैं हर तारीख पर जाती हूँ। मेरी महीने में कभी पति नहीं आते हैं तारीख पे? पति नहीं आते। पति लगभग 2 साल हो चुके, मेरे पति नहीं आता। बताइए कहाँ पक्ष में है? और शादी के कितना समय बाद से वो अलग हो गया? 1 साल बाद। लास्ट टाइम कब आप मिली थी? 13 तारीख को घर से निकल गए थे। साल कौन सा था? 2019। मतलब 18 में शादी होती है, 19 में वो घर से निकले, और तब से लेकर के अभी 6 साल से आप मिली ही नहीं है? नहीं, मैं 15 में गई थी, 15 तारीख को गई थी, तब मेरी मुलाकात हुई थी। 15 दिसंबर 2019 में मेरी मुलाकात हुई थी। मैं गई थी वहाँ पर उसे समझाने के लिए, भाई मुझे तेरे साथ ही रहना है। तब उसने लड़ाई झगड़ा करके उसके माता पिता ने और उसने घर से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने मुकदमा किया था, बस 15 तारीख लास्ट थी। अभी मुकदमा में क्या सुनवाई सब चल रहा है? मुकदमा में ये है कि एक तो दहेज का केस है, मारपीट का केस है, और घरेलू हिंसा है 125 है, और सेकंड मैरिज का केस है, जिसमें पुलिस ने ये मानना है कि हाँ इसने सेकंड मैरिज की है। चलिए, तो बाकी अब आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, और हमारे साथ एक ऐसी पीड़िता थी, ऐसी महिला थी जिनके पति जो है वो देश का सेवा में तैनात है, बीएसएफ में नौकरी करते हैं, और उनके जो अश्लील हरकत, जो इनके साथ काले करतूत जो उन्होंने कारनामे किए हैं, वो सब कुछ आपने सुना।